नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित चौधरी यूनिटी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में वर्ड से संबंधित 4 पार्ट यानी 4 भागों में वर्ड को बताया था। तो वर्ड के बाद देखेंगे थोड़ा सा वर्ड माला की तरफ। क्या होती है वर्ड माला? वर्ड माला तो वर्णमाला शब्द से ही पता चलता है कि वर्णमाला क्या है। वर्णों की माला यानी वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। तो आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें वर्णमाला में आपके हिंदी जो वर्णमाला है, मानक हिंदी के अनुसार वर्णमाला यानी देवनागरी लिपि में अक्षरों की संख्या यानी वर्णों की संख्या कितनी है? 52। देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि का भी आविष्कार ब्राह्मी लिपि से माना गया है। तो आगे देखेंगे, इसमें 52 वर्ड आपको मैंने पिछले वीडियो में बता ही दिया है कि कौन कौन से थे। स्वर हो गए आपके 11, व्यंजन हो गए आपके 39 39 और आपके अयोग वाह हो गए आपके 2। तो टोटल संख्या हो गई आपकी 52 यानी 52। आगे देखेंगे हम, वर्ड हो गया, वर्णमाला हो गया। छोटे से डिफाइन में आपका वर्णों के समूह को ही यानी एक सार्थक समूह होना चाहिए। वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। आगे देखेंगे शब्द किसे कहते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, शब्द किसे कहते हैं? वर्णों के सार्थक संघात को शब्द कहते हैं, यानी वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। जैसे श्याम, मोहन, सीता, राधा। अब देखेंगे आगे शब्द के रूप, यानी शब्द के कितने रूप होते हैं। तो दोस्तों, शब्दों के 2 रूप होते हैं। सार्थक शब्दों के भेद कितने होते हैं? 5। तो नंबर 1 में है आपका बनावट या रचना के अनुसार शब्द। बनावट या रचना के अनुसार जो शब्द हैं 3 कैटेगरी में बांटे गए हैं। रूढ़ शब्द, योग रूढ़, यौगिक शब्द। उत्पत्ति या जन्म के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी और संकर शब्द। नंबर 3 है दोस्तों, अर्थ के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है? एकार्थक, अनेकार्थक, पर्यायवाची, विलोम शब्द। आगे देखेंगे नंबर 4, शब्द शक्ति के आधार पर या फिर कह सकते हैं काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों को कितने भागों में बांटा है? शब्द का अभिधा रूप, शब्द का लक्षणा रूप, शब्द का व्यंजना रूप। आगे देखेंगे नंबर 5, विकार या प्रयोग के आधार पर शब्द को 2 भागों में बांटा गया है, विकारी और अविकारी।
तो सबसे पहले देखेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द यानी ऐसे शब्द जिनका खंडन यानी इनका विभाजन न हो सके, यानी उनको तोड़ा ना जा सके, वे कैसे शब्द कहलाते हैं, रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे आपका घर हो गया, कार हो गया, कलम हो गया, दिन हो गया, कमल हो गया, आंगन, पुस्तक, यानी इनको तोड़ा ना जा सके, यानी इनका खंडन ना किया जा सके, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे देखेंगे योग रूढ़, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ देते हैं तो दोस्तों वे कौन से शब्द कहलाते हैं, योग रूढ़। जैसे कह सकते हैं बहुब्रीहि समास की तरह जलज, लंबोदर, गजानन आदि। आगे देखेंगे यौगिक शब्द, जब दो रूढ़ शब्द मिलकर कोई तीसरा अर्थ न दें तो वे कौन से शब्द कहलाएंगे, यौगिक शब्द कहलाएंगे। यौगिक शब्द जैसे विद्यालय, विद्या प्लस आलय, यानी इनके खंड तो किए जा सकते हैं, इनको तोड़ा तो जा सकता है, लेकिन इनका तीसरा शब्द यानी कि कोई तीसरा अर्थ नहीं निकलता है। तो ये कौन से शब्दों में आएंगे दोस्तों, यौगिक शब्द कहलाएंगे। राजपुत्र, घोड़सवार आदि ये शब्द कैसे हैं, यौगिक शब्द हैं। आगे देखेंगे उत्पत्ति जन्म के आधार पर यानी तत्सम शब्द। नंबर 1 है तत्सम, तत्मीश उसके सम्मीश समान, यानी उसके समान, यानी हिंदी के शब्द जो संस्कृत के समान हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे धन, नारी, सीमा, राष्ट्र, बालक, रवि, गौरव आदि, यानी संस्कृत और हिंदी में जो समान रूप से आए हैं इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है, वे आपके तत्सम शब्दों में आते हैं। आगे देखेंगे तद्भव। तद्भव शब्द किसे कहते हैं, तद यानी इस प्रकार से होना, यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से आज हिंदी में आकर उनका स्वरूप बदल गया है, वे कैसे शब्द कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कुक्कर तत्सम हो गया कुक्कर का कुत्ता, मयूर संस्कृत शब्द है, मोर क्या हो गया, तद्भव हो गया। वानर तत्सम शब्द है, वानर का क्या हो गया, बंदर। आगे देखेंगे देशी शब्द यानी देश से यानी गांव से पैदा होने वाले शब्द कौन से शब्द कहलाते हैं, देशी शब्द कहलाते हैं। कटोरा, थैला, थारी, पगड़ी, डिबिया, टांग आदि शब्द देशी शब्द कहलाते हैं। देशी शब्द डोंगा, डिबिया, थाली आदि। आगे देखेंगे विदेशी शब्द। विदेशी शब्द यानी विदेश से, आज जो हिंदी भाषा में विदेश से आए हुए शब्द यानी कि कुर्सी, ट्यूबलाइट, बहुत सारे शब्द हैं। टाइम हो गया, बल्ब हो गया, कुर्सी, मेज, काजू, किशमिश, ये सब कैसे शब्द हैं, विदेशी शब्द हैं। आगे देखेंगे संकर शब्द। संकर शब्द दोस्तों देशी और विदेशी कह सकते हैं।
दो भाषाओं से मिलकर, यानी दो भाषाओं से मिलकर बनने वाले शब्द संकर शब्द कहलाते हैं। जैसे रेल प्लस गाड़ी, सील बंद, छाया दार। छाया किसका शब्द है? संस्कृत का, और दार है आपका फारसी का। रेलगाड़ी में कौन सा है आपका? रेल हो गया अंग्रेजी और गाड़ी हो गया हिंदी। इसी प्रकार तहसीलदार आदि शब्द हैं। सिनेमा घर। आगे देखेंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर तो देखेंगे दोस्तों एकार्थक शब्द। एकार्थक शब्द कैसे होते हैं? यानी जिनका एक ही अर्थ निकले, यानी कुर्सी, पतंग, मेज, यानी एकार्थक, यानी जिसका एक अर्थ निकले। पृथ्वी आदि शब्द एकार्थक शब्दों में आते हैं। अनेकार्थक, अनेकार्थक से पता चलता है जिन शब्दों के अनेक अर्थ हों, यानी शब्द एक हो और उसके अर्थ भिन्न भिन्न अलग अलग स्थानों पे अलग अलग माने जाएं। यानी अनेकार्थक में आएंगे आपके, जैसे कि मान लो द्विज हो गया। द्विज का अर्थ हो गया ब्राह्मण के लिए भी होता है, पक्षी के लिए भी होता है, चंद्रमा के लिए भी होता है। तो ये हो गए आपके अनेकार्थक शब्द। आगे देखेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची या कह लो समानार्थी शब्द, यानी एक शब्द के बहुत सारे समानार्थी शब्द। जैसे देखेंगे समानार्थी में क्या होते हैं? समानार्थी यानी कि पर्यायवाची। जैसे गणेश देख लो, एक दंत, लंबोदर, विघ्न विनाशक आदि पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। विलोम। विलोम से पता चलता है कि विलोम यानी कि विपरीत। जो शब्द विपरीत अर्थ देते हैं वे विलोम शब्द में आते हैं। जैसे दिन का हो गया रात, लड़की का हो गया लड़का, अंधेरा, उजाला, यानी कि विलोम। आगे देखेंगे नंबर 14, शब्द शक्ति के आधार पर या काव्य शास्त्री के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है शब्द का अभिधा रूप, नंबर 2 शब्द का लक्षण रूप, और नंबर 3 है आपका शब्द का व्यंजना रूप। अभिधा से पता चलता है कि किसी भी वाक्य में, यानी जिसका रूप सीधा सीधा प्रत्यक्ष, उसमें कोई भी हेर फेर या बदली ना हो। जैसे कि राम कक्षा का अच्छा लड़का है। राम कक्षा में अच्छा लड़का या कक्षा का अच्छा विद्यार्थी है, यानी वहां पे हमें यह बात सहज ही स्वीकार हो रही है कि राम जो है कक्षा का अच्छा विद्यार्थी है या लड़का है, यानी उसको अभिधा यानी शब्द के अभिधा रूप में रखा गया है। आगे देखेंगे शब्द का लक्षणा रूप, यानी उसके किसी वाक्य में लक्षण में या किसी व्यक्ति के बारे में उसके लक्षण में परिवर्तन ला दिया जाए। जैसे बोला जाए राम कक्षा का शंकराचार्य है। यहाँ पे साधु संत की जगह शंकराचार्य न, उसकी कैटेगरी किससे तुलना की गई है? बुद्धिमानी से। तो ये किस में आएगा दोस्तों? शब्द का लक्षणा रूप में आएगा। आगे देखेंगे नंबर 3, व्यंजना। शब्द का व्यंजना रूप या व्यंजना शब्द में कौन सा वाक्य समझेंगे? जैसे कि यानी व्यंग यानी कटाक्ष के रूप में भी इसे जाना जा सकता है। व्यंग हो, जैसे राम गधा है, उसको पार्टिकुलर गधा या पशु से तुलना की न कर किसमें देखेंगे? यानी कि वो उसकी मूर्खता के लिए किया गया है। यानी राम गधा है यानी मूर्खता के लिए बोला गया है, यानी व्यंग हो, उस पर कटाक्ष हो, तो वो किस शब्द में आएंगे? व्यंजना शब्द में आते हैं। आगे देखेंगे विकार या प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 है आपका विकारी और नंबर 2 है अविकारी
या अविकारी को अव्यय भी बोल सकते हैं। अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। देखेंगे विकारी शब्द क्या होते हैं। विकारी शब्द से पता चलता है कि उनको परिवर्तन यानी लिंग वचन कारक के अनुसार उन जिन शब्दों में परिवर्तन हो तो वो कैसे शब्द कहलाएंगे, विकारी शब्द कहलाएंगे। संज्ञा हो गया आपका, सर्वनाम, क्रिया आदि कैसे शब्द हैं, विशेषण कैसे शब्द हैं, विकारी शब्द हैं। आगे देखेंगे अविकारी शब्द या अव्यय शब्द। लेकिन, किंतु, परंतु ये कैसे शब्द हैं, अविकारी शब्द हैं। इनको भी 4 कैटेगरी में रखा गया है। अविकारी को संबोधनवाची, हे, हो, अरे, अबे, ये संबोधनवाची में हो गया। आगे देखेंगे क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण यानी कि जोर से, धीरे से, जल्दी से, धीरे धीरे चलो, तो क्रिया की क्या विशेषता पता चल रहा है, तो ये कौन सा है, अविकारी शब्द। समुच्चयवाची, लेकिन, किंतु, परंतु ये किस में आएंगे, आपका समुच्चयवाची में आएंगे। आगे देखेंगे संबंधवाची, तथा, यथा, तक, भर, अथवा, ये किसमें है, आपके संबंधवाची में आते हैं। ये सभी किसमें आएंगे, अविकारी शब्दों में। विकारी से पता चलता है जिन शब्दों में विकार उत्पन्न हो लिंग वचन कारक के अनुसार, और जिनमें कोई विकार ना हो, वो सेम ज्यों का त्यों रहते हैं, वे कैसे शब्द हैं, अविकारी शब्द।